जो देश आतंकवाद, जिसने धर्म के नाम पर हत्याएं की, पूरी दुनिया मानती है भारत के लोहे को, भारत की बात को, और कल उसने हमारे ऊपर मिलिट्री अटैक किया, सिविल पब्लिक के ऊपर डाला। भाई सिविल हो या कुछ भी हो, हमारी सीमा के अंदर उसने हमला किया है। बिल्कुल किया है। तो वो युद्ध हो गया, बिल्कुल हो गया। इसके बाद बजाय के उसको डंडा पड़े इंटरनेशनल कम्युनिटी से, वर्ल्ड बैंक से, मुझे अचंभा होता है कि वो, और वर्ल्ड बैंक क्या है? अमेरिका का पिछलग्गू, प्लीज अंडरस्टैंड। और अमेरिका सारे उग्रवादियों का, सारे आतंकवादियों का दादा है, ग्रैंड फादर है। अगर इसको बरगद मान ले आप, तो आतंकवाद की जो जड़ है वो यूएसए है, अमेरिका। आप जाइए, गूगल कीजिए, इरगुन नाम का पहला आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसने कहां हमला किया? ब्रिटिश हेडक्वार्टर्स पे। किसने करवाया? पैलेस्टीनियन को और इनको लोकल को लेकर के अमेरिकन ने करवाया। पता है आपको इस इतिहास का? नाउ जो पाकिस्तान, अब तो पाकिस्तान तो एक तरह बर्बाद हो गया है। बिल्कुल हो गया। आज सारे एयरफील्ड हमारे भारतीय रणबांकुरों ने उनको ध्वस्त कर दिया। सरकार ने ऐसी बढ़िया रणनीति बनाई कि चित आया। और वो कल तक, अगर आज भारतीय सेना और ऑपरेशन कर दे तो कल तक मेरे ख्याल से वो रहेगी नहीं उनका। और उस देश में जहां उनके ही लोग, एक तरफ बलूच है जो उनको मार रहे हैं, बलूचिस्तान ने घोषणा कर दी कि हम अलग देश हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ टीपीपी, वो भी ऑलमोस्ट कब्जा करके बैठे, घोषणा करने की देरी है, वो आज रात को करें कल करें कि हम भी पश्तूनिस्तान, हमारा अलग देश है पश्तूनों का। उस देश को अमेरिका और वर्ल्ड बैंक ने आज लोन दे दिया है। ब्लडी शेम ऑन यू। ये सब आतंकवाद के समर्थक हैं और ये सब भारत के दुश्मन हैं। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। कैसे समझ में आई दुश्मन कौन है? जब वो अब इस मरते को पैसे का क्या करेगा? हथियार खरीदेगा। आज जिस पाकिस्तान के अंदर, सुबह की न्यूज है 10 तारीख की, पेट्रोल पंप पे बंद कर दिया गया 48 घंटे आगे, सम ब्लडी नॉनसेंस आवर्स, और वहां पेट्रोल है ही नहीं, उनके पास पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं है। ऊपर से हमने एयर स्पेस उनकी बंद हो गई, बिजनेस बंद हो गया। वो तो घुटने पे था कल, और सारे आतंकवादियों को हम खत्म कर देते। ये आतंकवाद का जो विचार है उसको ध्वस्त कर देते। पर जिसको मैं आतंकवाद का दादा कहता हूं, ग्रैंडफादर, दोज पीपल हैव कम एंड गिवन देम मनी। व्हाट अ ब्लडी शेम। मैं पर एक बात बता दूं देशवासियों, भारत ने कई ऐसे झेले हैं, और आज तो देश का नेतृत्व मोदी के हाथ में है। मोदी को बीजेपी से मत जोड़िए। ही इज प्रेसिडेंट ऑफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। इंडिया का प्रधानमंत्री नहीं है, भारत के हैं वो। और आज भारत जाग चुका है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो अमेरिका की एक चाल है उसको फेल जरूर करेंगे मोदी जी। जिस प्रकार से हमारे फॉरेन मिनिस्टर लोगों को क्या कहते हैं, यूरोप को, यूरोप थिंक्स यूरोप्स प्रॉब्लम इज ऑफ द वर्ल्ड प्रॉब्लम, बट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम हैज नथिंग टू डू विथ यूरोप। तो आपका कहने का मतलब यह है कि अमेरिका और वर्ल्ड बैंक ने जब उनको फंडिंग करी है, जी, तो उसके बाद ये रशिया और यूक्रेन बनाने की दूसरी तैयारी है। मुझे तो लगता है, क्यों, वरना इनको पैसे देने की जरूरत क्या थी? पहले फैसला होना चाहिए आतंकवाद का, अगर ये आतंकवाद से खत्म करना चाहते हैं तो। पर नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स, किसी का वेपन लॉबी होगा, बिल्कुल होगा, कोई पेट्रोल लॉबी होगा, ये सारी लॉबी लगी हुई है। उनको कितने कौन कहां मरता है कोई लेना देना नहीं है। और मैं पक्का, देशवासियों याद रखना, आज अगर आपने आवाज नहीं उठाई इस आईएमएफ के बच्चे के लिए और उस यूएस के लिए जिसने उसको समर्थन किया है, मैं मानता हूं पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन ये दुनिया के वो देश हैं जो पाकिस्तान जैसे देशों को आतंकवादी देश बनाते हैं, देखिएगा। और मुझे पूरा यकीन है, आज जो मोदी जी हमारे देश के अंदर हैं, मोदी जी, ये आईएमएफ से सारे रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे हमें। और अमेरिका को भी आपने सबक सिखाना है। जो ट्रंप साहब कहते हैं ना कि मोदी इज माई बेस्ट फ्रेंड, नाउ इट्स टाइम टू टेल हिम आई एम द बेस्ट फ्रेंड बट आई नो व्हाट्स गुड फॉर माई कंट्री। तो ये आपको यकीन करना होगा भारतवासियों कि ये जो पैसा है पाकिस्तान को नहीं मिले। और मुझे पूरा यकीन है, अगर इफ यू ऑल कम ऑन
वन प्लेटफॉर्म एंड टेल कि वर्ल्ड बैंक, IMF नहीं चाहिए और हमें अमेरिका का यह साथ नहीं चाहिए। अगर अमेरिका को क्वेड में हमारे साथ आना है, अमेरिका को चीन के खिलाफ हमारे साथ आना है, अमेरिका को हिंद महासागर में हमारा साथ लेना है, अमेरिका को अगर हमारा पैसिफिक ओशन में अगर हमारा साथ लेना है, चाइना सी में और पूरे दुनिया में, तो अमेरिका को फैसला करना पड़ेगा कि वो हिंदुस्तान के साथ है या पाकिस्तान के साथ है। ऐसा मैं मानता हूं। नॉट पाकिस्तान नहीं, टेररिस्ट के साथ है, क्योंकि लड़ाई तो आखिरी में टेररिस्ट के अगेंस्ट ही चल रही है। आई एग्री विद यू कि वो आतंकिस्तान के साथ है, क्योंकि आतंक को पनाह देने वाला, आतंक को पोसने वाला, आतंक को बढ़ाने वाला आतंकिस्तान, और जिसका मुल्ला मुनीर आज कंट्रोल में है। उस मुल्ला मुनीर को तो याद रखना है, जिस दिन मौका मिलेगा उसकी गर्दन साले की काट के बाहर फेंकी जाएगी और हिंदुस्तान के शहर में घुमाएंगे। उसने हमारी मां, बेटी, बहनों को जो सिंदूर पोंछने का दुष्कर्म किया है, सुन ले रे मुन्नीर, तेरे दिन गिनती के हैं। अमेरिका चाहे जितना तुम्हारे समर्थन में आ जाए, भारतीय सेना छोड़ने वाली नहीं है तुमको। एक तरफ हिंदुस्तान जैसा देश है जिसने अपने आर्मी एजेंसीज के टॉप में एक ऐसी दो लड़कियों को जगह दी है जो एक कुरैशी इस्लामिक हैं, एक सरदार हैं। दूसरी तरफ उनका देश है जिन्होंने कपड़े खुलवा खुलवा के सर में गोली मारी है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक और जो भी उनको सपोर्ट करता है, लेकिन इस चीज पे आपका क्या कहना है? मैं आपसे कह सकता हूं कि मुझे बड़ी शर्म लग रही है ये IMF की हरकत देख करके। और आपने बिल्कुल सही कहा, अरे ये भारत है भाई, भारत की अभी हमारी बहन बेटियां ही आगे आई हैं, और नाम भी ऑपरेशन सिंदूर भारत ने, जो भारतीय सेना ने दिया है। रियली यू आर ग्रेट। और उनका बदला लेने के लिए आगे दो हमारी बेटियां। भारत धर्म पर नहीं चलता है, भारत सनातनी संस्कृति है, याद रखना। और जिस प्रकार अभी दो हमारी ये बेटियां हैं, एक इस्लाम को मानती है और दूसरा गुरु नानक की चेली है, अभी ये दो ही तुम्हारे लिए काफी हैं। और इसीलिए कह रहा हूं मैं आपको, इसीलिए कह रहा हूं, पाकिस्तान अभी इश्यू नहीं बचा है। अब के बाद अब जो इश्यू बचा है आतंक की विश्व की फैक्ट्री। अब ये विश्व को भी तय करना पड़ेगा, क्योंकि इस आतंकवाद का बड़ा भुगता किसने है? रूस ने, अमेरिका ने, UK ने, फ्रांस ने। कौन सा दुनिया में देश है? और अगर आज आप अगर नहीं जागे, मैं तो कहता हूं कि भारत यह स्वीकार नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। व्हाट अ शेम ऑन द इंटरनेशनल कम्युनिटी आज के दिन। पर मुझे यकीन है भारतीय सेना बढ़ चुकी है। मुझे यकीन है आज का भारत, आज का युवा, और जो आपके हमारे लीडर हैं नरेंद्र मोदी और फॉरेन मिनिस्टर हमारे, जिस प्रकार से दुनिया को साफ साफ संदेश देते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है शायद अमेरिका भी गलती कर बैठा, कल तक घुटने पे आएगा। अगला पॉडकास्ट जब हमारा आपसे मिलेंगे, यकीनन ऐसा होगा। हिंदुस्तान के साथ इतना सब चल रहा है, पाकिस्तान में इतना सब चल रहा है, पूरी दुनिया ने अपनी लॉबी ढूंढनी है, किधर से क्या कमाना है, किधर को क्या बेचना है। बट इन सब के बीच में जो हमारे पीपल हैं, जो हमारे लोग हैं, जो यहाँ इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनकी तरफ से सेना का क्या मैसेज होना चाहिए? सेना को क्या मैसेज देना चाहिए उनको? देखिए, सेना कोई मैसेज नहीं देती है, सेना आपकी है। सेना अपना धर्म निभा रही है, जो आपने हमें धर्म दिया है, और वो राष्ट्र धर्म है हमारा। हमारे हर नागरिक की सुरक्षा करना, देश के मान सम्मान के लिए करना, और हम कर रहे, सेना कर रही है। बट सेना की तरफ से नहीं, मैं एक नागरिक तरफ से देश के आज दो बात कहूंगा। पहली यह है कि जो आपको सेना को कमजोर करने का प्रयास करे, उसका विरोध कीजिए। और आज जिस प्रकार से अमेरिका, वर्ल्ड बैंक ने हमारी सेना के विरुद्ध काम करने का प्रयास किया है, आतंकिस्तान को समर्थन देने का, आतंक को मजबूत करने का काम किया है, मैं ये मानता हूं आज शाम को, आज जितना जल्दी हो सकता है, हर हमारा देश का युवा इसके विरोध में खड़ा हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़े हो जाओ, जिससे कि अमेरिका को संदेश मिल जाए, अब तेरी चालबाजी नहीं चलने वाली है, बहुत हो चुका है, अब ये भारत बदल चुका है और अब ये स्वीकार नहीं करेगा। आपको
क्यों लगता है कि चीन भी कहीं ना कहीं भारत से डरता है? देखिए, कोई किसी से नहीं डरता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हर देश वो काम करता है जो उसके राष्ट्र के हित में हो। पाकिस्तान जैसे मुल्क जहां राष्ट्र हित के लिए काम नहीं करते उनके जनरल्स और उनके पॉलिटिशियन, वो अपने बिजनेस करते हैं, अपना पेट भरते हैं। पर फिर भी चाइना के साथ भारत का जहां तक ताल्लुक है, मैं आपको बता दूं, चाइना इज नंबर 1 एनिमी ऑफ भारत। पाकिस्तान तो ये पता नहीं क्यों गलती कर बैठा। क्योंकि वो आतंकवाद की फैक्ट्री है ना, वो इसीलिए तो गलती कर बैठा। आतंकवादियों का प्रेशर आया होगा उन पर, और क्या पता ये दुनिया है, कौन किससे क्या करवाता है। अब जब पाकिस्तान टूटेगा, बलूचिस्तान जाएगा, तो चीन का भी तो गलियारा खत्म हो रहा है साहब, वो ट्रेड का। उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए उधर, ऊपर पीओके के अंदर से उसका रास्ता आ रहा है। और अगर पीओके हमारा जिस दिन आ गया, अगला नंबर सियाचिन का है, अगला नंबर हमारा लेह लद्दाख का है जो चीन ने कब्जा कर रखा है, और वो आएगा पाकिस्तान। मुझे लगता है चीन तो समझ गया होगा। ये जो पाकिस्तान के पास नॉर्मल सी जो IBMF के थ्रू जो फंडिंग आ रही है, जो वर्ल्ड बैंक के थ्रू जो फंडिंग आ रही है, ये एक लिमिटेड फंडिंग है। उससे वो जंग के सामान खरीद लेगा, ठीक है, हथियार खरीद लेगा, सब कुछ खरीद लेगा। बट जब ये जंग खत्म होगी, तब वो अपने लोगों को खाने के लिए क्या देगा? नहीं, वो तो कभी परवाह ही नहीं की उसने। अभी कौन सा खाने के लिए? अभी लेटेस्टली उनके सांसद पूरी विधानसभा या लोकसभा जो भी उनकी होती है, वहां पे खड़े होके वो बोल रहे थे कि सैनिकों के बाद हमारे सेकंड लेयर है जो हमारे मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं। वो तो वो मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या वो आतंकवादी बनाने की कोशिश कर रहे हैं फिर, अगर वो लड़ने के लिए तैयार हैं तो? बहुत बढ़िया सवाल है। यस, मुझे याद है उनके एक सांसद ने कहा है कि अब हमारे बच्चों को हम भारत की सेना से लड़ने भेजेंगे। हाँ। वो गलत नहीं बोला है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आतंकिस्तान पाकिस्तान की फौज आतंकी है, प्लीज अंडरस्टैंड। जैसे भारत के अंदर टेरिटोरियल आर्मी है, भारत के अंदर यूथ हमारी जो वॉलेंटियर्स जब जरूरत पड़ती है आएंगे कभी, पाकिस्तान के अंदर उसकी सेकंड टियर ऑफ डिफेंस, क्योंकि आतंकी है ना वो सारे, तो उन मदरसों में वो तैयारी उन्हीं को कर रहे हैं। और आज के दिन देखिए, भारतीय सेना ने उनका काफी हिसाब कर दिया है, मोटे मोटे आतंकियों को नींद के घाट सुला दिया है। जो थोड़े बहुत बचे हुए वो डर के मारे अपने मर जाएंगे वो। और पाकिस्तान सेना तो भाग गई है। कहां है पाकिस्तान की सेना? आप बताओ ना, है ही नहीं। बलूचिस्तान बलूच के साथ हो गए, पश्तून वाले पश्तूनिस्तान के साथ हो गए। ये बस अब वो भारत का एक्शन का इंतजार कर रहे हैं। और पाकिस्तान तो टूटना तय है, सेना ही नहीं बची भाई। और सेना में भी उनके चीफ वो कहते हैं कि भाई मैं ऐसा करूंगा, और आधे जो कोर कमांडर्स हैं उनके साथ ही नहीं है। वहां डिवाइड हो चुकी हैं चीजें, फॉल्ट लाइंस क्लियर हो गई हैं पाकिस्तान में, और उसके अंदर गृह युद्ध हो सकता नहीं हो सकता मैं नहीं जानता हूं। पर मुझे यह लग रहा है कि अगर अमेरिका और IMF थोड़ा दूर रहे तो ये शांति जो बलूचिस्तान को, अमेरिका को काम करना चाहिए, बलूचिस्तान को मान्यता देनी चाहिए, और मैं तो कहूंगा भारत को भी मान्यता दे देनी चाहिए। जब हमने चीन को मान्यता दी, पाकिस्तान को हमने मान्यता दी, तो अरे भाई बलूचिस्तान भी तो वो बेचारे अपने अधिकारों के लिए उन्होंने मांग रखी है। और वो तो वो काबिल है जिन्होंने पूरी फौज को भगा दिया मार मार के। जो फौज अपने डींगे हाथ की है, भगा दिया है। पहले आपने देखा था वो ट्रेन का, जो जाफर ट्रेन का क्या हाल हुआ था, पर वो तो मामूली था। अब तो रोज उनको, अब तो भगा दिया, मैं बता रहा हूं, कंट्रोल ही उनका हो गया है। जो आंकड़े पब्लिक डोमेन से है, वो करीब 90-95% एरिया अंडर कंट्रोल। तो अमेरिका को वो काम करना चाहिए, मैं मानता हूं। और जो बच्चों की जो आप बात कर रहे थे, तो ऑब्वियसली अब फौज तो बची नहीं, आतंकी भी मारे गए। तो जो आतंकियों की नई ब्रीड है, जो जिनको वो बच्चा बोल रहा था, वो जिहादी है, उनमें से मदरसों में निकल के आएगा और उनको वो लॉन्च करेंगे। देखिए, ये पागल हो गए। पाकिस्तान के सारे राजनीतिक लोग पगला गए और फौज डर गई है। फौज घुस गई है बंकरों में, चीफ चला गया न्यूक्लियर बंकर में, प्रधानमंत्री घुस गया है अपने फोर्ट्रेस में, और जो बचे कुछ सड़कों पे घूम रहे हैं पागल कुत्तों की तरह, जो ये कहते घूम रहे हैं कि हिंदुस्तान के 2 हवाई जहाज गिरा दिए। बिल्कुल सफेद झूठ। उनके जरूर हमने ठोक दिए,
उनका हमने अवेक्स को उड़ा दिया। अवेक्स जानते हैं क्या होता है आप? अवेक्स वो हवाई जहाज है जो सर्वेलेंस का काम करता है, और वो एक बहुत बड़ी उसकी जिम्मेवारी होती है बहुत बड़ी कि जिम्मेदारी। दुश्मन एरिया से कौन सी मिसाइल आई है, कौन सा एयरक्राफ्ट आ रहा है, जिसको कहते हैं ना पूरा इलाके का सर्वेलेंस करके मॉनिटर करता है ऑपरेशंस को। बिल्कुल। उसको भारत ने ठोक दिया, बताओ। और F-16 को मार गिराया हमारे बहादुर। इस एक F-16 से मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। आप सेना से बिलोंग करते हो। जब F-16 की अमेरिका और पाकिस्तान की डील हुई थी, तो उस डील में ये क्लियरली मेंशन था कि F-16 को इंडिया के अगेंस्ट या किसी भी कंट्री के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते हैं, वो केवल टेररिस्ट के अगेंस्ट यूज होगा, और वो आज इस जंग में काम आ रहा है। तो ये कितना सही था कि उसको इस जंग में काम में ले लेना? मैं आपसे पहली बात बता दूं, ये जो डील आपने देखी है क्या? ये सब दुनिया में हरामजादे हैं। इन्हें अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी बेच सकते हैं। जो इनकी अंडरस्टैंडिंग बताई गई थी उस समय जब भारत ने विरोध किया, तो उन्होंने कहा कि ये इंटरनल डिफेंसिव यूज किए जाएंगे। एक्चुअल क्या? डिफेंसिव, ऑफेंसिव नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे। बिल्कुल। पर वो जरूरी है कि हमारी बात मानेगा? क्यों मानेगा? आज उसने कहा मानी, IMF से लोन तो दिलवा दिया। देखिए, ये अंतरराष्ट्रीय पटल पर जिनका, ये सारे भारत नहीं है, ये सारे सनातनी नहीं है जो संस्कार और चरित्र से लड़ाई लड़ते हैं। मोहम्मद गौरी जैसे कंस को 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ा, और एक बार उसको मौका मिला, उसी में उसको कैदी बना लिया। तो देखिए, ये किसी का भरोसा नहीं कर सकते हम। ये राष्ट्र इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, और मैं मानता हूं हमारी जो फॉरेन में जो विंग है बहुत अच्छा काम कर रही है, वो इनको डील कर रही होगी। चिंता ना करें तो अच्छा है। नहीं, अगर ये लड़ाई चलती भी है और अपन इस लड़ाई को लड़ते भी हैं, तो पाकिस्तान जैसी, जब अपन कह रहे हैं कि उनकी आर्मी टूट चुकी है, उनके खुद के अंदर इतना सब कुछ चल रहा है, तो वो कितने दिन इस लड़ाई को लड़ लेगा? अगर अमेरिका साथ आ गया। अब देखिए ना, यूक्रेन का हाल देखिए। यूक्रेन रशिया जैसे से मुकाबला 3 साल से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। वो क्यों चल रहा है? क्योंकि सारी दुनिया की ताकतें यूक्रेन को कंधा बना लिया है, बंदूक उसके कंधे पे रख के चला रहे हैं। तो अगर कल मान लो इन जिहादियों के कंधे पर सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए, अमेरिका इकट्ठा मतलब सारे लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल, चमचे चपाड़िए, तो अगर वो इकट्ठे होकर के या तो भारत को बोले तुम पीछे हट जाओ, आप बताओ क्या आज भारत पीछे हट सकता है? नहीं, अब नहीं हट सकता। क्या मोदी जी हट सकते हैं? नहीं हटेंगे। क्या देश का युवा हट सकता है? नहीं हट सकता। बिल्कुल नहीं, जान दे देगा। पर अब ये निष्कर्ष उनको जड़ से खोद के, और देखिए मोदी जी ने यार बिहार में कहा है, भाई ये मोदी जी है, ये वो नहीं हम देखेंगे चलता है फिरता है, ये वो है 30 साल बाद यासीन मलिक को उठा करके जेल में ठोक रखा है। अब बदल गई दुनिया, क्योंकि मोदी जी आपका प्रतिबिंब है देश का। अगर देश पीछे नहीं हट सकता है और दुनिया वैसे करती है तो क्या होगा? द्वंद्व युद्ध पर लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे। मामला भारत के सम्मान का है, हमारे सिंदूर का है, हमारी महिलाओं का है, हमारी बहन बेटियों का है। भारत नहीं हटने वाला पीछे। अब देखते हैं दुनिया कितना इसको आगे ले जाती है, पर मुझे पूरी उम्मीद है अगर आज हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो दुनिया को घुटने पे आना पड़ेगा। आपने इतना सब हमको समझाया, इतना सब हमारे साथ टाइम निकाला, मैं दिल से आपका शुक्रिया करता हूं, क्योंकि इस युद्ध की घड़ी में जब हम लोगों को किसी चीज के बारे में जानना है, तो आपसे बेहतर कोई नहीं है जो हमको ये सब चीजें बता पाए, जो हमारे व्यूअर्स को ये सब बता पाए। मैं राष्ट्र का सैनिक हूं। अब वो सैनिक तो हूं नहीं जो बंदूक लेकर के जंग करूं, पर मैं मानता हूं मैं इस उम्र में राष्ट्र के लिए मेरी आहुति तो दे ही सकता हूं। बिल्कुल। और आप जैसे बच्चे अगर मेरी बात सुनकर के प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न नहीं होते हैं सर, पता लगता है कि हमारे को हम क्या तो मेरा जीवन सफल मानूंगा। इस युद्ध में अगर मेरी बातें सुन करके हम दुश्मन को जवाब दे और एक साथ खड़े रहें, तो मेरा तो जीवन सफल हो गया है, मेरा तो परमवीर चक्र है ये। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपका भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद सर।